हुआ था। यीशु शिक्षा देता और चंगा करता घर में था और हर कोई उसे देखना चाहता था। मनुष्यों का एक मित्र था जो चल नहीं सकता था। उन्होंने विश्वास किया था कि यीशु उसे चंगा कर सकता है, इसलिए वो एक घाट पर उसे लेकर आए। कि घर पूरी तरह से भरा हुआ था, वो अंदर नहीं जा सके, इसलिए वो उसके मित्र को उठाकर समतल छत पर लेकर गए और टाइलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने छत में एक सुराख बना लिया। घर में हर किसी ने हैरान हुए ऊपर की तरफ आश्चर्य से देखा। तब उन्होंने भीड़ के बीच में उनके मित्र को नीचे उतार दिया। उन्होंने सोचा कि यीशु उनके मित्र को चंगा करेगा। इसकी बजाय यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। धार्मिक अगुए बहुत अप्रसन्न हुए थे। केवल परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता है। वो बुड़बुड़ाए, क्या है? यीशु ने पूछा, एक मनुष्य के पापों को क्षमा करना या उसे चलने वाला बनाना? तुम्हें दिखाने के लिए परमेश्वर की मेरे पास पापों को क्षमा करने की शक्ति है। मैं उसकी टांगों को चंगा करूंगा। घाट उठा और घर चला जा, यीशु ने मनुष्य से कहा, और वो चल पड़ा। उसके मित्रों ने खुशी प्रकट की और इसी तरह प्रत्येक ने भी। अब पूरा घर प्रशंसा के साथ भर गया था। गलील के समुद्र के पार वो दुष्टात्माग्रस्त एक मनुष्य से मिले जो कब्रिस्तान में रहता था। वो निरंतर चिल्लाता रहता और अपने आप को पत्थरों से काटता था। यीशु ने आत्माओं को निकल जाने के लिए कहा, हमें पीड़ा ना दें यीशु। आत्माओं ने रोकर कहा, मेरा नाम सेना है। उस मनुष्य ने कहा, मुझ में बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं। तुझे उससे निकलना होगा। यीशु ने कहा, तेरे पास कोई चुनाव नहीं है। दुष्ट आत्माएं डर गईं। वहाँ पर निकट ही सुअरों का एक बड़ा झुंड था। तब हमें सुअरों में भेज दे। ने दुष्ट आत्माओं को सुअरों में जाने दिया। पूरा झुंड नीचे ढलान पर झील के किनारे की तरफ दौड़ा और डूब मरा। जो लोग सुअरों को चराते थे, वो जो हुआ था जाकर शहर में सबको बता दिया। शहर के लोग कब्रिस्तान पर आए। उन्होंने देखा कि यीशु ने मनुष्य को चंगा कर दिया था। आए हुए लोगों ने यीशु को वहाँ से चले जाने की विनती की। मनुष्य ने यीशु के साथ जाने के लिए पूछा। यीशु ने जवाब दिया, इधर ही रह, प्रत्येक को बता जो मैंने किया है। मनुष्य ने ऐसा ही किया और हर कोई अचंभित हुआ। फरिश्तियों ने ये बात पता करने के लिए कि क्यों शिमशोन इतना ताकतवर था, उससे बहुत सा धन देने का वादा किया। उसने बार-बार इसके बारे में उससे पूछा। शिमशोन ने दलीला को उसका रहस्य बता दिया, अगर मेरे बाल काट दिए जाएं, तो मेरी ताकत चली जाएगी। इसलिए जब सोया हुआ था, दलीला ने एक व्यक्ति को उसके बाल काटने के लिए बुलाया। शिमशोन की ताकत उसमें से चली गई। रिश्ते आए, उन्होंने आसानी से उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे अंधा कर दिया। तब उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और भारी चक्की पीसने का काम दिया। शिमशोन के बाल पुनः बढ़ गए। फलिश्ती उसे उनके झूठे देवता दागोन का उसे हराने में धन्यवाद करने के लिए उनके मंदिर में लाए।
शिमशोन ने परमेश्वर से कहा कि एक अंतिम बार उसे ताकतवर बना दे। शिमशोन 2 खंभों के बीच खड़ा हुआ और उन्हें धक्का मारा। मंदिर गिर गया। फिलिस्तीनियों के साथ साथ शिमशोन भी उसमें मर गया। शिमशोन ने अपना वादा पूरा नहीं किया, पर परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। आदम और हव्वा एक सुंदर बाग में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। पर शैतान एक धूर्त सांप की तरह आया और आदम और हव्वा की परीक्षा ली। परमेश्वर ने तुमको सही में कहा, इन पेड़ों के फलों को मत खाओ? सांप ने हव्वा से पूछा। केवल बीज वाले पेड़ से? हव्वा ने जवाब दिया, अगर हम इससे फल खाएं तो हम मर जाएंगे। नहीं मरोगे, सांप ने कहा। यहाँ पर एक कारण है कि क्यों परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम इस पेड़ से खाओ। अगर तुम खाओगे तो तुम उसके जैसे बन जाओगे। जो वो जानता है तुम भी जानोगे। हव्वा ने फल खा लिया। उसने कुछ आदम को भी दिया जो उसके साथ था। उसने भी इसे खाया और एकदम से उन्होंने वो जाना जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। वो नंगे थे। उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए पत्तों को जोड़ जोड़ कर सिल लिया। उन्होंने पहले कभी भी डर और शर्म को महसूस